आज नमस्कार दोस्तों, मैं आज मेरी वीडियो लेके आया हूँ आपके पास कि अभी जो भारत बांग्लादेश का जो विवाद चल रहा है, ऐसा विवाद तो वैसे तो कई सालों से चलता आ रहा है। पिछले 1.5-2 साल से तो बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं, लोग पूछते हैं कि क्या बांग्लादेश इतना ज़्यादा भारत के लिए हॉस्टाइल है, इतना ज़्यादा वो एग्रेशन दिखाता है, इतना ज़्यादा वो बयानबाज़ी करता है, धमकी भी देता रहता है और वहाँ पे ख़ासकर हिंदुओं के लिए तो और ही ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है। तो लोग पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या भारत क्या कर सकता है? अगर मतलब कि देखिए, युद्ध करना तो बहुत मतलब एक दूर की बात हो जाती है। लेकिन उसके पहले भी क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिससे हम उनको अपने एक तरीके से जिसको कहते हैं कि उनको राइट टाइम कर देना, या फिर जिसको कहा जाता है कि उनको हम मतलब कि नकेल लगाना, जैसे कि हम कस सकें, उनके पेच कस सकें कि हाँ, ये मतलब मैटर एस्केलेट ना हो या वो उसमें सही सही से रहे संबंध। देखिए, उसमें कई सारे ऐसे हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जो जो भारत कर सकता है। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि भारत उनको बिजली सप्लाई करता है। जो आपको याद होगा, अडानी के साथ समझौता हुआ था बांग्लादेश के साथ। तो अडानी पावर का सप्लाई है जो कि पावर सप्लाई करता है। बाहर उसका बिल भी पेंडिंग है, बांग्लादेश ने वो बिल भी अभी तक पूरा पे नहीं किया है और फिर भी वो आंखें दिखाता है। तो भारत ये कर सकता है कि जब ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा सकता है कि बटानी खासकर, तो ये प्रेशर टैक्टिक भी लग सकता है कि हम उससे आप पेमेंट अपना उनको पेमेंट करना है जो कि ड्यूज़ हैं, तो इन चीज़ से प्रेशर बना सकते हैं। दूसरा, भारत और तीस्ता जल समझौता है, जो गंगा के जल समझौता है, उस तरीके से जो नदियाँ जाती हैं जो भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती हैं, तो उसके वाटर शेयरिंग को लेकर के भी है। तो भारत चाहे तो जैसे गंगा रिवर, जिसको वहाँ पद्मा रिवर बोला जाता है, तो उसका पानी भी चाहे तो रोक सकता है। अब मुझे और कितने डैम्स बना करके, या फरक्का डैम है या जो और तरीके के डैम हैं, उसके थ्रू वाटर से कंट्रोल कर सकता है, जो कि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक अपना सकता है। क्योंकि देखिए, पानी की ज़रूरत हर देश को है, किसी कोई ऐसा देश नहीं जिसको पानी की ज़रूरत ना हो। तो ये भी एक आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है प्रेशर, तो ये भी एक ऐसा प्रेशर बना सकते हैं। दूसरा है कि फूड सप्लाई। भारत जो है, आपको पता होगा कि भारत जो है बांग्लादेश को अभी उसने सैकड़ों मीट्रिक टन चावल सप्लाई किया है। तो भारत चाहे कि अगर भारत से उसके अच्छे संबंध नहीं है और भारत के लगातार समझाने पर भी वो इस तरीके की बयानबाजी करता रहता है, तो भारत उनको चाहे तो फूड सप्लाई रोक सकता है। ऐसे बहुत सारी फूड सप्लाई जो कि भारत करता है उनको, भारत पड़ोसी देश है, तो इससे उनके ऊपर प्रेशर बन सकता है। दूसरा ये है कि बिजनेस में क्या है कि भारत बांग्लादेश का द्विपक्षीय बहुत सारे बिजनेस हैं जो हम लोग करते हैं। उसमें भी उसका जो इंडस्ट्री है, जो खासकर ये गारमेंट इंडस्ट्री है, जिसको पिछले बांग्लादेश में 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है बांग्लादेश की इकोनॉमी में। तो बांग्लादेश को अगर चाहे तो भारत जो सब्सिडाइज उसको इनपुट देता है, सस्ते रेट पे उसको इनपुट अवेलेबल कराता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है, भारत चाहे तो वो रोक सकता है। उसको रोकने का मतलब है कि हमारे यहाँ भी गारमेंट इंडस्ट्री है और हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो उसको चाहे तो हम अपने सप्लाई करें, लेकिन सिर्फ हम भारत बड़े भाई का रोल अदा करते हुए वो सप्लाई सस्ते दाम पे बांग्लादेश को दे देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि तो ये मतलब अगर इस पे हम थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या अपने हिसाब से उसको अगर हम इनपुट सप्लाई करते हैं, तो ये भी एक प्रेशर टेक्निक हो सकती है। तो 4 तरीके तो मैंने बता दिए। 5वां तरीका एक ये हो सकता है कि जिस तरीके से भारत जो है वो फेंसिंग कर सकता है बहुत ज़्यादा। अभी देखिए, भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर है, करीबन 2400 किलोमीटर से भी ज़्यादा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। उसमें बहुत जगह पे फेंसिंग हो भी रखी है और बहुत जगह ओपन बॉर्डर है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं की जा सकती है, जैसे कोई बहुत वाटर बॉडी पड़ जाती हैं बड़ी, या फिर कुछ वैसे बहुत ज़्यादा जो जैसे जंगल हैं जहाँ पे फेंसिंग करना उतना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ तो हमेशा लगा रहता है, वहाँ से उम्मीदें हैं कि वहाँ से वो लोग बांग्लादेशी आ सकते हैं, या जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो उधर से निकल आते हैं। लेकिन अगर हम लगाम लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं प्रॉपर, तो ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ये बहुत सारे क्राइम करते हैं, और ये कई सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी होते हैं जो अलग अलग कैंप बना करके भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीका है, उससे भी हम लोग लगाम लगा सकते हैं। एक जो CA-NRC लाया गया था, देखिए CA-NRC सिर्फ देखने के लिए नहीं रखा गया है, इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि व्यापक रूप से इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी क्या हो रहा है
कि जो सीएए चलाया हुआ गया था उसमें जो देखिए जो बांग्लादेश में जो भारत के जो हिंदू हैं उनको हम लोग सीए की नागरिकता दे सकते हैं, उनको अपने देश बुला सकते हैं हम लोग, है ना। और देखिए जो इतना बड़ा बांग्लादेश छोटा सा देश है, पिद्दी सा देश है, लेकिन भारत एक बड़ा देश है। भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमी है कि आज हम मतलब कि किसी को हम उस तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को देख सकते हैं। हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि एनआरसी, जो लोग इलीगल रूप से बांग्लादेशी या किसी और देश के जो हैं इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको हम एनआरसी के तहत उनको हम डिपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए अभी अमेरिका में हुआ, अमेरिका ने कितने सारे भारतीयों तक को उसने जो बाहर से आए थे, मैक्सिको से आए हुए थे, जो अफ्रीकन कंट्रीज या जो एशियन कंट्रीज से जो इलीगल तरीके से आए थे, उनको उसने डिपोर्ट किया। तो यही चीज़ हमको भी करनी चाहिए कि हम भी उनको डिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो ऐसी रहीं जो कि हम मतलब कि बिना किसी एग्रेशन के साथ हम लोग वो स्टेप्स ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं जो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, जिनको भारत को अब कंसिडर करना चाहिए। अगर मैटर और एस्केलेट होता है तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि एक है कि सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक मतलब अभी जो है, अगर मैटर एस्केलेट होता है और वो नॉर्थ ईस्ट में या जो हमारी भारत की नेशनल सिक्योरिटी में अगर कोई डेंट करने की कोशिश करता है, तो भारत के पास सर्जिकल स्ट्राइक का तो अब तो एक्सपीरियंस भी हो चुका है। और हमने जब पाकिस्तान को जब हम लोग मतलब कि हम लोग अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, तो बांग्लादेश तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो तो उसका भी उससे भी छोटा ही देश है अगर देखा जाए तो। ये हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक का एक ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा एक आजकल भारत के दुश्मनों को हटाने में अननोन गनमैन का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। अननोन गनमैन कौन है, कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है, कोई इसे रिजेक्ट भी नहीं करता है। सो वो अननोन गनमैन कौन है, क्या है, लेकिन जब मैटर एस्केलेट होता है तो अननोन गनमैन एक वो वैसी शक्ति है जो कि हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाती है। और जो हमारे देश के जो नेता हैं, जो माननीय नेता हैं, जो बड़े बड़े सलाहकार हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर तरीके से तैयार हैं। देश का 1 इंच भी कोई भी मतलब ज़मीन सेफ है, देश की 1-1 इंच ज़मीन सेफ है। अगर बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करके और एग्रेशन के तरह या किसी भी चीज़ को करके देखिए वो कर सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और ये याद रखना चाहिए उनको कि यही बांग्लादेश को भारत ने बनाया था। तो अगर भारत बना सकता है तो भारत तोड़ भी सकता है। तो ये चीज़ उनको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि भारत ने हमेशा देखिए बड़े भाई की भूमिका में देखता है। और ये भारत का कल्चर ऐसा है कि वो कभी भी किसी छोटे देश का नुकसान नहीं करना चाहता। वो हमेशा चाहता है कि वो गिवर की भूमिका आना चाहता है, वो एक तरीके से मैनेज करना चाहता है। वो कहता है आप भी विकास करो, हम भी विकास करें, दोनों के देश का विकास होना चाहिए। भारत ने कभी किसी देश पे पहले हमला नहीं किया, ना कभी भी किसी देश पर कभी भी कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत का ही लोग फायदा उठाने की कोशिश करें और कोई भी ऐरा गहरा अथो खैरा जैसा देश आकर के भारत को 4 गालियां दे के चला जाए और भारत सुनता रहे। अब ये नया भारत है, नए लोग हैं, अब वैसा बर्दाश्त नहीं चलेगा। ये पहले था जब हम लोग बहुत पीछे देश थे, जब हम लोग को जरूरत थी। आज भारत बहुत विकास कर चुका है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं अब विकसित भले अभी उतना नहीं होगा, लेकिन विकासशील में बहुत आगे है। अब इतना भारत पीछे नहीं रहेगा जितना लोग उसको काउंट करते हैं। माइंडसेट की बात है। अभी एग्रेशन जो है आज भारत की बहुत जगह पूछ बढ़ रही है, भारत के साथ हर देश अलाइन होना चाहता है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि भारत के साथ अब हर चीज़ जो है, जैसे क्या ना, अगर भारत को धमकी दी जाती है कि हम भारत का चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ देंगे और उस नॉर्थ ईस्ट को मिला लेंगे, तो ये बात याद रखना चाहिए कि उनके पास भी 2-2 चिकन नेक हैं। तो भारत का तो 1 चिकन नेक है, उनके 2 चिकन नेक हैं। और वो भारत ने चारों तरफ से, भारत का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो अगर हमारे लिए तो एक फ्रंट वार होगा, लेकिन बांग्लादेश को अगर निपटाना होगा तो बांग्लादेश को हमसे चारों तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो बांग्लादेश किसी भी तरीके से लड़ने की भूमिका में नहीं है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। अपनी पब्लिक को जितना ये अव्यवस्था फैली हुई है उससे वो करना चाहते हैं, उनका ध्यान बटाना चाहते हैं। इस वजह से चल रहा है। जिस दिन भी भारत चाह लेगा, कि भारत को लगेगा कि ये एक्चुअल में अब ये सिचुएशन क्रॉस हो रही है, लिमिट क्रॉस हो रही है, भारत को याद रखिएगा मुश्किल से 1 या 2 दिन नहीं लगेगा भारत को पूरी तरीके से बांग्लादेश को
घुटने पे लाने के लिए। और उस वक्त भारत अभी जो बड़े भाई की तरह आशीर्वाद रखा हुआ है, जो अच्छे से उसको समझ रहा है, जो हर तरीके से उसको बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कल जब भारत एग्रेसिव होगा तब ये बांग्लादेश को कोई भी बचाने नहीं आएगा। याद रखिएगा, बाहर से कोई भी सपोर्ट करे, अंदर से कोई भी बांग्लादेश को बचाने के लिए भारत से लड़ने नहीं आएगा। तो बांग्लादेश को हमेशा याद रखिएगा, बांग्लादेश को हमेशा याद रखना चाहिए। नमस्ते।